दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया चमत्कार जिसे देख हैरान हो गया पूरा संसार। ये बात तो आप सभी जानते हैं, अगर हम भारतीय कोई चीज ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अब भारत के वैज्ञानिक आजकल पूरी दुनिया से लोहा लेने में लगे हुए हैं। तभी तो भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया है कि बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांपने लगी हैं। भारत की इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, आजकल के बढ़ते दौर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फ्यूल की। फिर चाहे गाड़ियों में डाला जाने वाला हो या फिर हवाई जहाज को उड़ाने वाला हो, और एविएशन की फील्ड में तो जो फ्यूल पर एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से कई सारे डेवलप्ड देशों ने जहाज को उड़ाने के लिए एक ऐसे ऑल्टरनेट फ्यूल को तैयार किया था जिसकी मदद से कमर्शियल जहाज को उड़ाने का खर्चा बहुत कम हो जाता है। ऐसे में जब भारत की एनर्जी कंपनीज ने इन देशों से टेक्नोलॉजी की मांग करी तो केवल जॉइंट वेंचर की शर्त पर ही ये भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार थे। लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक कुछ कम थोड़ी ना है, वो भी इसी मौके की तलाश में थे। तभी तो मौके पर चौका मारकर इस बार भारतीय रिसर्चर्स ने जो करके दिखाया उसने तो दुनिया को सोच में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। यह ऐसे तरीके का खास फ्यूल होता है जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो इस्तेमाल किया हुआ खराब तेल होता है उसका इस्तेमाल भी एविएशन फ्यूल बनाने में किया जा सकता है। और ये इसकी सबसे खास बात है क्योंकि इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए हमें किसी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपना पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रही है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, बल्कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस जेट फ्यूल को अमेरिकन कंपनी लेंसर जेट फ्यूल के साथ ज्वाइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। यानी कि इस फ्यूल का प्रोडक्शन भले ही भारत में शुरू होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को नहीं मिलने वाली है। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी तो हम हमेशा बंधे रहेंगे। और शायद यही बात भारतीय वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आई। इसलिए काफी रिसर्च करने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिनों में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। ऐसे में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कंपटीशन में अब एक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी कदम रख चुकी है जिसका नाम है MRPL। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसका पूरा नाम है मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो इस बार प्रत्येक वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का रहने वाला है, लेकिन उसके पीछे दिमाग हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का होगा। इतना ही नहीं, ये कंपनी इस खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी, जिसे सेटअप करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और जब ये सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इस यूनिट में हर दिन 20,000 लीटर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं, अगर हम हाल ही में आई रिपोर्ट्स की माने तो MRPL इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल लेने के काम पर जुट चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी किया था। और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस भी होता है। और सबसे ज्यादा रोचक बात तो यह है कि इस फ्यूल को हमारी भारतीय एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि काफी लंबे समय से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। वैसे हम आपको बता दें, इस खास एविएशन फ्यूल को डायरेक्टली हम किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे जो नॉर्मल जेट फ्यूल होता है उसमें 1 या 2% की मात्रा में सिर्फ मिलाया जाता है। CSIR ने जिस फ्यूल को डेवलप किया है उसका इस्तेमाल जहाज को उड़ाने मात्र में 10% ही किया जा रहा है, बाकी का 90% फ्यूल होता है। हालांकि इससे इंपोर्ट बिल में काफी बड़े पैमाने पर कटौती करने में मदद मिलेगी। बस दोस्तों, दिक्कत यह है कि एक ऐसी वजह है जिससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हम भारतीयों को महंगा पड़ रहा है, और ये वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि भारत में डेवलप्ड देशों की तरह इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। असल में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को डेवलप करने के लिए कुछ खास रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल, यूज्ड इंजन ऑयल और एग्रीकल्चर वेस्ट। अब ये सब तो भारत के पास भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन देश के कोने कोने से इन सभी चीजों को इकट्ठा करके प्रोडक्शन साइट तक ले जाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास नहीं है। और इसकी जो पूरी सप्लाई चेन है उसे खड़ा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सरकार इसे लेकर बड़े कदम उठा रही है ताकि आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस दिन ये खास एविएशन फ्यूल बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत तो इसका इस्तेमाल करेगा ही, साथ ही कई सारे बड़े देश भी इसे पाने के लिए लाइन में लगे रहेंगे। और फ्रेंड्स, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि सर्दियों के आने से भारत देश में कुछ यूरोपियन कंपनियां अपनी वाटर हीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए नई प्रोडक्शन यूनिट खोलने जा रही है। और इसी कड़ी में भारत के अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो चीन और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही है वो अगर ना होती तो शायद ये इन्वेस्टमेंट भी चीन के ही हाथ लग जाती, जिसका सबसे बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
जो विदेशी कंपनियों को अपनी मैन्युफैक्चर यूनिट स्टैब्लिश करने में काफी मदद करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में आएगा, क्योंकि कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होने के कारण फ्रांस की कंपनी भारत और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वाटर हीटर अब भारत में ही प्रोड्यूस करेगी, जिसके लिए इस फ्रेंच कंपनी ने भारत में बेस्ड काफी बड़े ब्रांड के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर लिया है। असल में फ्रांस के अटलांटिक ग्रुप ने भारत के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया है दोस्तों, और इस पार्टनरशिप के तहत हैदराबाद में वाटर हीटर के प्रोडक्शन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा। ये जो नया प्रोडक्शन प्लांट होगा, इसमें हर साल 6 लाख वाटर हीटर दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे। इस पूरे यूनिट के लिए 210 करोड़ का निवेश हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर बनने वाले जो वाटर हीटर है वो हमारे पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के वाटर हीटर के साथ तो मुकाबला करेंगे ही, साथ ही विदेशी हीटर्स के साथ भी इनका मुकाबला होगा। फ्रांस की कंपनी का भारत में आना एक बड़े प्लान का हिस्सा है। दरअसल भारत में वाटर हीटर का इस्तेमाल तकरीबन 5 महीनों तक होता है, और उत्तरी राज्यों में लगभग पूरे साल वाटर हीटर घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में हर साल करीब 5 मिलियन वाटर हीटर की बिक्री होती है, और ये सेक्टर हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रहा है। यानी कि भारत में भी इसकी डिमांड दोस्तों बढ़ती जा रही है। लोगों को वाटर हीटर की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है, इसलिए भी इस यूनिट की स्थापना करी गई है। और वैसे भी अब तक यूरोपीय मार्केट में चीन के बने वाटर हीटर दूसरे रास्तों से पहुंचाए जा रहे हैं। यही कारण है कि हाल ही में वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के जहाज को यूरोपियन बंदरगाहों पर रोक दिया गया है, या फिर उन्हें वापस भेज दिया गया है। अब गैर कानूनी ढंग से हो या फिर किसी और तरीके से, पहले यूरोप में वाटर हीटर पहुंच जाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से इनका इंपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप आ गया है, और भारतीय कंपनी ने उस गैप को भरने का इरादा बना लिया है, जहां भारत से हर साल तकरीबन 7 मिलियन वाटर हीटर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि इस प्रोडक्शन साइट में अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग ब्रांड के वाटर हीटर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। आपको बता दें, आज भारत से दुनिया के 130 से ज्यादा देशों को वाटर हीटर का एक्सपोर्ट किया जाता है। इन देशों में रशिया भी शामिल है, जहां के ज्यादा इलाकों में पूरे साल ठंड का मौसम बना रहता है। आज भले ही वाटर हीटर के एक्सपोर्ट में भारत 7वें नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में अभी भी भारत दूसरे नंबर पर है। फ्रेंड्स, हर साल भारत में तकरीबन 12 मिलियन वाटर हीटर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही कंज्यूम होता है, जिस वजह से भारत ज्यादा मात्रा में दूसरे देशों को वाटर हीटर एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन अब नई नई प्रोडक्शन यूनिट भारत में आ रही है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, और इससे भारत ज्यादा मात्रा में वाटर हीटर एक्सपोर्ट कर पाएगा। और जिस हिसाब से भारत अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहा है और लोग चीन में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत के पास अच्छा मौका है, वो पूरी दुनिया का नंबर 1 हीटर एक्सपोर्टर बन सकता है। और ये तो केवल वाटर हीटर की बात है। इसी तरह चलता रहा तो भारत इंटरनेशनल मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि भारत हर जगह अपना हाथ फैला रहा है, विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, और भारत में हर चीजें बनकर तैयार करी जा रही है, जिसकी वजह से चीजें सस्ते दामों में मिलेंगी। भारत की इकोनॉमी को भी फायदा होगा और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, भारत आने वाले 20-30 सालों में प्रोडक्शन के मामले में चीन को क्या पछाड़ पाएगा? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। संग में वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।